40 से 45 गुना, सोचने वाली बात है। ये कोई आम नंबर बिल्कुल नहीं है। ये उस आईटी और इंजीनियरिंग स्टार का वैल्यूएशन प्रीमियम है जिसने पूरे मार्केट का ध्यान खींच रखा है। एक ऐसी कंपनी जो बाकी आम आईटी फर्म्स के मुकाबले लगभग 2 गुने वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह प्रीमियम सच में टिका रह पाएगा? क्या आने वाले नतीजे इस भारी उम्मीद का बोझ उठा पाएंगे? आज के इस विश्लेषण में हम इसी उथल-पुथल की गहराई में जाएंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। हमारा पूरा फोकस है इस बड़े इम्तिहान पर, यानी टाटा टेक्नोलॉजीज और उनके आने वाले Q4 नतीजे। यहां कंपनी को साबित करना होगा कि उनका यह हाई वैल्यूएशन आखिर क्यों सही है। भाग 1, टेक सेक्टर की वापसी। अब अगर E&E सेक्टर के FY26 के हालात देखें तो सच कहूं तो ये FY21 के बाद से सबसे मुश्किल साल रहा है। शुरुआत ही काफी अनिश्चितताओं के साथ हुई थी, लेकिन हर मुश्किल में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, है ना? जैसे कि रुपए की कीमत में आई गिरावट और हाँ, ऑटो डिमांड का थोड़ा स्थिर होना। इसके अलावा एरोस्पेस और ऑफ हाईवे सेगमेंट में जो तेजी आई है उसने भी काफी सपोर्ट किया है। पर दूसरी तरफ कुछ परेशानियां भी जरूर हैं। वेस्ट एशिया का जियोपॉलिटिकल तनाव और हेजिंग लॉसेस के कारण आमदनी में आई कमी, ये रुकावटों की तरह काम कर रहे हैं। फिर भी इन सब के बीच Q1 FY27 से एक बेहतर रिकवरी की पूरी उम्मीद की जा रही है। और ये टेबल इस उम्मीद को बहुत बखूबी दर्शाती है। ICICI डायरेक्ट जैसी रिसर्च फर्म्स की उम्मीदें देखिए। एक तरफ LTTS और साइंट जैसी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी आमदनी में थोड़ी सी गिरावट दिख रही है। KPIT भी बस 1.6% पर है। लेकिन यहां असर देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज का, एक शानदार 10.2% की अनुमानित QOQ USD रेवेन्यू ग्रोथ। ये नंबर अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि मार्केट इस कंपनी से किस लेवल के असाधारण प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठा है। भाग 2, टाटा टेक्नोलॉजीज का उदय। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी नींव आखिर रखी कैसे गई। 1989 में ये टाटा मोटर्स के अंदर एक छोटी सी ऑटोमोटिव डिजाइन यूनिट के तौर पर शुरू हुई थी। फिर काफी एक्विजिशंस के बाद सीधे 2023 पर आते हैं, जब इनका 3042 करोड़ रुपए का धमाकेदार IPO आया। सोचिए, लगभग 2 दशकों में टाटा ग्रुप का ये पहला पब्लिक ऑफरिंग था और इसने मार्केट में तहलका मचा दिया। और अब 2024 आते आते ऑटो दिग्गज BMW के साथ मिलकर BMW टेक वर्क्स इंडिया नाम का एक नया जॉइंट वेंचर शुरू हो चुका है। ये बस एक आंतरिक यूनिट से शुरू होकर ग्लोबल इंजीनियरिंग पावर हाउस बनने की एक बेहतरीन कहानी है। लेकिन इस लंबे सफर और इस तेजी के पीछे असल ताकत क्या है? दरअसल कुछ बेहद आधुनिक टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आजकल सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स यानी SDV और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही बोलबाला है। डिमांड तेजी से बढ़ रही है। साथ ही ऑटो सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT को जोड़ना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन गया है। इसके अलावा एरोस्पेस सेगमेंट में MRO की बढ़ती जरूरत, ये सब वो एरियाज हैं जहां टाटा टेक्नोलॉजीज ने अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है। यही वजह है कि लंबे समय का नजरिया रखने वाले निवेशक इस कंपनी को लेकर इतने ज्यादा उत्साहित हैं। भाग 3, वैल्यूएशन प्रीमियम की उलझन। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, और इस तुलना को थोड़ा ध्यान से समझना जरूरी है। टाटा टेक्नोलॉजीज इस वक्त 40 से 45 गुना के PE रेशियो पर ट्रेड कर रही है। वहीं अगर पूरी इंडियन IT इंडस्ट्री का औसत देखें तो वो लगभग 22.9 गुना है। साइंट जैसे कंपेटिटर्स को देखें तो वो 17 से 18 गुना पर बैठे हैं। तो ये जो बड़ा गैप है ना, ये वैल्यूएशन प्रीमियम साफ इशारा कर रहा है कि मार्केट ने पहले से ही फ्यूचर की एक बहुत बड़ी ग्रोथ को आज ही की कीमत में जोड़ लिया है। एक तरह से सारी उम्मीदें अभी से प्राइस इन हो चुकी हैं। पर रियलिटी यहां थोड़ी अलग निकली, और वो झटका Q3 FY26 के नतीजों में साफ दिखा। पिछले क्वार्टर में ग्रॉस प्रॉफिट घटकर 357 करोड़ रुपए रह गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा ऑपरेटिंग EBITDA में, जो 17.6% गिरकर सिर्फ 193 करोड़ रुपए पर आकर रुक गया। अब जब आंकड़े अचानक से ऐसे नीचे आए तो जाहिर है इस महंगी वैल्यूएशन पर सवाल तो उठेंगे ही। इसे थोड़ा और बारीकी से देखें। Q3 FY26 में EBITDA मार्जिन में एक बहुत ही शार्प ढलान आई है। जो मार्जिन पिछले साल 17.8% था, वो सीधा लुढ़ककर 14.1% हो गया। अब सोचिए, जब किसी कंपनी को मार्केट सबसे ज्यादा प्रीमियम दे रहा हो और मार्जिन इस तरह गिर जाए तो निवेशकों के माथे पर शिकन आना बिल्कुल लाजमी है। ये एक बहुत गंभीर चिंता का विषय बन गया। और इस उथल पुथल का सीधा असर मार्केट एक्सपर्ट्स पर दिख रहा है। मार्केट इस वक्त 2 हिस्सों में बटा हुआ है।
एक तरफ कुछ एनालिस्ट हैं जिन्हें अभी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर पूरा भरोसा है और उन्होंने 1340 रुपए के टारगेट के साथ बाय की सलाह दी है, पर दूसरी तरफ 13 ऐसे एनालिस्ट भी हैं जिनका मानना है कि ये भारी वैल्यूएशंस अब जस्टिफाई नहीं हो रहा और उन्होंने सीधे सेल बोल दिया है। ये जो डाइवर्जेंस है ना, ये साफ बताता है कि इस स्टॉक को लेकर फिलहाल माहौल कितना ज्यादा अनिश्चित है। भाग 4, Q4 अर्निंग्स का इम्तिहान। अब सबकी नजरें टिकी हैं 4 मई 2026 पर। इस दिन टाटा टेक्नोलॉजीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक बहुत ही अहम मीटिंग होने जा रही है। एजेंडा बड़ा क्लियर है, Q4 और पूरे FY26 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स का रिव्यू करना और एक संभावित डिविडेंड पे आउट पर विचार करना। मार्केट का ध्यान खास तौर पर इस बात पर रहेगा कि पिछले क्वार्टर में जो मार्जिन गिरा था, क्या उसे वापस ठीक कर लिया गया है। और हां, इस मीटिंग के ठीक बाद शाम 7 बजे एक अर्निंग्स कॉल होगी जहां मैनेजमेंट सीधे तौर पर सभी मुश्किल सवालों का सामना करेगा। अब इस अनुमान को देखना वाकई दिलचस्प है। ICICI डायरेक्ट का मानना है कि QOQ कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में 11.2% की ग्रोथ आ सकती है। ये फिगर्स कंपनी की पुरानी गाइडेंस के बिल्कुल अनुरूप हैं। ऐसा लग रहा है कि ऑटोमोटिव और एरोस्पेस की डिमांड, यस टेक एक्विजिशन से आने वाली ग्रोथ और JLR साइबर सिक्योरिटी घटना के असर के खत्म होने से ये वापस पटरी पर आएगा। पर क्या कंपनी इस एग्रेसिव ग्रोथ टारगेट पर सच में खरी उतर पाएगी? यही वजह है कि शाम 7 बजे होने वाली उस अर्निंग्स कॉल पर पूरे मार्केट की चील जैसी नजर होगी। एनालिस्ट कुछ बेहद स्पेसिफिक मुद्दों पर जवाब मांगेंगे। पहला, JLR अकाउंट जहां साइबर सिक्योरिटी का इशू था, उसके पूरी तरह ठीक होने का टाइमलाइन क्या है। दूसरा, इस नई BMW जॉइंट वेंचर से आखिर कब और कितना मुनाफा आना शुरू होगा। तीसरा, वेस्ट एशिया के जियोपॉलिटिकल तनाव का क्लाइंट्स के फैसलों पर कितना असर पड़ रहा है। और चौथा, सबसे अहम सवाल, ES टेक एक्विजिशन के बाद रेवेन्यू और कॉस्ट सिनर्जीज हासिल करने की असली टाइमलाइन क्या है। इन्हीं सवालों के स्पष्ट जवाब ही ये तय करेंगे कि क्या आज का शेयर प्राइस वाकई सही है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण इस एक मुख्य प्रश्न पर आकर सिमट जाता है। टाटा टेक्नोलॉजीज तेजी से नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर्स में जा रही है और EV तथा सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स में खुद को लगातार मजबूत कर रही है। पर क्या ये लंबे दौर की आधुनिक स्ट्रैटेजीज पिछले क्वार्टर्स की मार्जिन गिरावट और आमदनी के झटकों के बावजूद मार्केट का विश्वास बनाए रख सकती हैं? आने वाले नतीजे सिर्फ आंकड़े नहीं होंगे, ये इस बात का बड़ा टेस्ट होंगे कि आधुनिक IT तकनीकों और ER&D सेक्टर पर मार्केट का भरोसा आखिर कितना मजबूत है। आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। आने वाले नतीजों पर ध्यान जरूर बनाए रखें।